जी हाँ, चलिए आज हम बताते हैं आपको बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण बात। देखिए हिंदी का प्रश्न पत्र जो आपके सामने आएगा, अभी आप जो परीक्षा लिखेंगे तो आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है कुछ इस तरह होता है। आप ध्यान से सुन लीजिए। आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, हिंदी क्वेश्चन पेपर पैटर्न आप अच्छे से समझ लीजिए। आप आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा। क्लास 6 से 10th तक, कक्षा 6वीं से 10th तक, 10वीं तक का आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहेगा। मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला बिट आपका होगा एस्से राइटिंग का, निबंध लेखन। प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न या एक विषय पर आधारित निबंध लिखिए। 250 से 300, 350 भी आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, यानी 250 से 350 शब्दों में, मीन्स 250 से 350 वर्ड्स। 4 या 5 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, कोई एक आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। निबंध में आपको पूरे अंक तभी मिलेंगे जब आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, 3 पैराग्राफ में कम से कम लिखेंगे और लोकोक्तियां तथा मुहावरों का प्रयोग करेंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे। आपकी जो राइटिंग स्किल है ना, जब अच्छी रहेगी तो आपको अच्छे अंक आएंगे। दूसरा सेकंड क्वेश्चन आता है, देखिए ऐसे राइटिंग आपको कितने मार्क्स का है? 15 अंक का है। अगर आप अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा लिखेंगे, तो ही आपको 15 में से 13 या 14 मिल सकते हैं। बहुत अच्छा लिखे हैं तो 15 भी मिलेंगे। दूसरा प्रश्न होता है पत्र लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय से संबंधित पत्र लिखिए। 2 रहेंगे, फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। दोनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना रहेगा और उससे संबंधित आपको पत्र लिखना रहेगा। पत्र में भी ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको अपना पता लिखना होता है। उसके बाद अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं या इनफॉर्मल तो डेट लिखना है। उसके बाद अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो सेवा में लिखना है, सेवा में यानी टू। और क्वेश्चन पेपर में जिसको लिखने के लिए कहा गया है आप उन्हें लिखेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य जी या बिजली विभाग अधिकारी या अधिकारी महोदय, जो भी है, आपको क्वेश्चन पेपर में रहता है कि किसको पत्र लिखना है। तो अगर आप फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ सेवा में लिखना है। सेवा में के बाद विषय लिखना है। अगर इनफॉर्मल है तो आपको सेवा में नहीं लिखना है, विषय नहीं लिखना है। प्रिय मित्र, प्रिय भाई, प्रिय बहन, या अपने से बड़े हैं तो पूज्य पिताजी, दादाजी, नाना जी, मामा जी, और अपनी बात शुरू कर लेनी है। मैटर 2 पैराग्राफ कम से कम होना चाहिए। ध्यान रखिए, अंत अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं ना, औपचारिक पत्र, तो लास्ट में धन्यवाद लिखना है। अन्यथा आपको धन्यवाद यानी इनफॉर्मल लेटर में, अनौपचारिक पत्र में आपको धन्यवाद नहीं लिखना रहता है। बाकी चीजें अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में देखिए, व्याकरण है, ग्रामर, और उसमें पत्र लेखन कैसे है लिख के बताया गया है, आप एक बार जरूर देखिएगा। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा होता है अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज दिया गया रहेगा, उसके उत्तर उस पैराग्राफ को पढ़ के समझ के लिखने होते हैं। पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न जो है पैराग्राफ के नीचे दिए जाते हैं, यानी उस अनुच्छेद के नीचे प्रश्न रहेंगे। आप अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उनका उत्तर उसी में से आपको फाइंड आउट करके ढूंढ के लिखना होता है। बड़ा आसान होता है, लेकिन हाँ, अगर आपको रीडिंग राइटिंग स्किल आती है तो आसान है। आप कक्षा में यानी क्लास में ध्यान दिए हैं तो आसान है। आपने मस्ती किया है तो परीक्षा में आप परेशान रहेंगे। ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप क्लास में अध्यापक की बात सुनते हैं, सुनने के लिए अगर आप परेशान रहते हैं, अध्यापक ने क्या बताया, अध्यापक क्या पढ़ाए, हमें जानना है, हमें पूरा करना है, इस बात के लिए अगर आप परेशान रहते हैं तो परीक्षा में आप
परीक्षा का पत्र उत्तर देना आपको आसान हो जाएगा। और अगर आप पढ़ाते समय क्लास में अगर आप मस्ती किए रहेंगे तो परीक्षा में आप परेशान होंगे। कक्षा में अगर आपने बात को आसानी से लिया तो परीक्षा में परेशानी, यानी आपको आंसर्स नहीं आएंगे। और अगर आपने क्लास में बात को ध्यान से समझ लिया तो परीक्षा आपके लिए आसान है। खैर, तीसरा प्रश्न होता है जनरल ग्रामर से, ठीक है, व्याकरण, सामान्य व्याकरण, जिसमें आपको पूछा जा सकेगा भाववाचक रूप लिखिए, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई शब्द दिया जाएगा और कहा जाएगा भाववाचक रूप लिखिए। जैसे मान लीजिए अगर पूछा गया कि दिए गए शब्दों के भाववाचक रूप लिखिए, प्रश्न है बच्चा तो उत्तर होगा बचपन, प्रश्न है बूढ़ा तो उत्तर होगा बुढ़ापा, प्रश्न है सुंदर तो उत्तर होगा सुंदरता। तो भाववाचक रूप कुछ ऐसे करने होते हैं। फिर कुछ पर्यायवाची शब्द लिखिए, पूछा जाएगा दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मिनिमम 2 लिखना रहता है, कम से कम 2 शब्द, ध्यान रखिएगा आप। फिर विलोम शब्द यानी ऑपोजिट, वचन बदलिए, लिंग बदलिए, वचन बदलिए यानी सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर, लिंग बदलिए यानी जेंडर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। इसके बाद वाक्य को बदलना रहता है। कोई भी वाक्य दिया जाएगा और वाक्य में कंडीशन रखा जाता है कि आप इस वाक्य को कैसे बदलिए। वाक्य में नहीं का प्रयोग कीजिए, लेकिन वाक्य का अर्थ वही रहना चाहिए, यानी मीनिंग सेम रहनी चाहिए, आपको सेंटेंस में नहीं यूज करना है। तो ऐसे शब्दों में ना वाक्य का अर्थ सेम रहे, इसके लिए हम कुछ शब्द होते हैं रेखांकित या कीवर्ड रहते हैं उसमें, जिसका हमें अपोजिट वर्ड लिखना रहता है। तो जब हम अपोजिट लिख देंगे तो नहीं का प्रयोग करना आसान हो जाएगा। खैर, आप इसके टिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे है इसकी भी वीडियो, आप जरूर देखिएगा वो भी। दूसरी बात है, कुछ ऐसे शब्द दिए जाएंगे जो अशुद्ध रहेंगे, यानी उनमें स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, मात्रा की गलती या अक्षर की गलती। आपको पता है ना 3 होते हैं श, तो उनमें से कोई एक रहेगा गलत, सही वाला आपको सोच के लिखना रहेगा, टिक मारना रहेगा। आपको 10वीं क्लास में तो ऐसे ही ऑप्शनल है, आपको टिक मारना है, तो आप अच्छी से सोच समझ के, क्योंकि आपको सारे ऑप्शन सिमिलर दिखेंगे, समझना है। तो ये सारी बातें हैं। फिर आपको पूछा जा सकेगा मुहावरा, मुहावरे का अर्थ, तो सही अर्थ पर आप निशान लगाइए, अर्थ लिखिए, आदि बातें आती है। इसके बाद आपको पूछे जाएंगे प्रश्न, पार्ट बी आता है। पार्ट बी यानी भाग ब में आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे। ध्यान दीजिए, क्लास 10वीं में अगर आप 10वीं में हैं तो आपको 3 किताबें पढ़नी होती हैं, साहित्य सागर, एकांकी और नया रास्ता। तो उनमें से कोई 2 किताब सेलेक्ट करके आपको 2-2 प्रश्नों के उत्तर लिखने रहते हैं, यानी कुल 4। तो ध्यान दीजिएगा, आपको 4 प्रश्न करने रहते हैं पार्ट बी से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे मैं आपको बहुत जल्दी फिर और कुछ बातें बताऊंगा। धन्यवाद। आपकी परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।